नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द चंपारण न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी है सुगौली विधानसभा में और मेरे साथ कोई परिचय का मोहताज नहीं है। सुजीत रमन जी हैं। काफ़ी सामाजिक मुद्दा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं, समाज के प्रति लीन रहते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष की भी चर्चा करेंगे और यहाँ के सामाजिक मुद्दा से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है भी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहिएगा सर, चुनावी वर्ष चल रही है और खासकर अपने सुगौली विधानसभा के लिए क्या कहिएगा आम जन की समस्याओं के लिए? बिल्कुल, चुनाव तो हर 5 साल में विधानसभा चुनाव आती है, लोकसभा चुनाव भी आती है, लेकिन जनता की समस्याएं जो है ज्यों की त्यों बनी रहती है, वो जाती ही नहीं। नाम ही नहीं, चुनाव आता है, चुनाव जाता है, तमाम नेता आते हैं और जाते हैं, लेकिन समस्या जो है नहीं जाता, लोगों का दुख और दर्द जो है नहीं जाता है। एक दर्द उस बुजुर्ग से पूछिए जो अंचल कार्यालय में, प्रखंड कार्यालय में 10 किलोमीटर दूर सुदूर गांव से जो है बिना चप्पल का आता है और उसको भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ता है। उसके पैर की चप्पल जो है घिस जाता है, लेकिन समस्या जो है नहीं जाता है। उन गद्दी पे बैठे हुए नेताओं को और उन कुर्सी पर बैठे हुए अधिकारियों को शायद उनकी दुख नहीं दिखती है। इसके लिए जो है समस्या ज्यों की त्यों रहती है। तो अब आवाज़ जो है राजनीतिक दल के माध्यम से उठाने का प्रयास जारी है। कहीं ना कहीं एक आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। और हम चाहेंगे भैया कि बिहार में नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और रोड सड़क की बात कर रहे हैं आप, तो 7 निश्चय योजना भी उन्होंने चलाई। क्या कहिए? नहीं, योजना चला, मैं मानता हूँ कि योजना चला और योजना चलनी भी चाहिए, लेकिन योजना कुछ हद तक सही रहा, बाकी जो है बंदरबाट हो गया। अधिकारी और नेताओं ने अपना जेब भर लिया। जनता की समस्या, जो जनता की जो आस थी, अभी ये आस बनी हुई है। उम्मीद और भरोसा जो है लोगों का लगातार बना हुआ था, लेकिन अब शायद लगता है कि इन लोगों पे भरोसा और उम्मीद लोग जताएंगे नहीं, क्योंकि बिहार अब बदलाव की तरफ मुहिम जो है अपना रुख जो है काफ़ी तेजी से अपना चुकी है। जनता जब आक्रामक रूप दिखाती है ना, तो नीतीश कुमार फिर से 15 साल पहले वाली राज की तरफ जनता की मूव कर देते हैं। बताते हैं कि 15 साल पहले क्या था, अब क्या है, रोड सड़क बिजली, ये सब चीज़ बताते हैं और जनता की मूर्ख बनाते हैं। देखिए, कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में बिहार में जो है, देश में कई ऐसे अच्छे अच्छे पुल बने, रोड बने जो आज भी मजबूत है, लेकिन अंग्रेज का शासन क्या था? क्रूर था, कब्जा करके रखे थे। उसी तरह जो है आज ब्रिटिश शासनकाल जैसा बिहार में सरकार हो गई है। शुरुआत तो अच्छी थी, बेहतर थी, मान सकते हैं हम, लेकिन आज के डेट में जो है वो लोगों के लिए काल बनी हुई है, क्योंकि योजना तो आती है लेकिन नीचे से लूट हो जाती है। 7 निश्चय योजना का आपने बात किया, तो नल जल ले लीजिए, नली गली ले लीजिए, ये तमाम योजना जो है भ्रष्टाचार के पूरी तरीके से शिकार बना है। आज चंपारण में ही रक्सौल देख लीजिए, रामगढ़वा देख लीजिए, जल स्तर काफी नीचे चला गया है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो नल जल की क्या व्यवस्था है? करोड़ों का योजना आता है और उसमें से 80% जो है गबन हो जाता है। अगर 80% गबन नहीं होता तो फिर एक इंजीनियर के घर में करोड़ रुपया कहाँ से आता है? कहाँ से आता? रात भर उनकी पत्नी चलाई है। निश्चित रूप से वैसे छापामारी कब होता है? वैसे अधिकारी पर छापामारी कब होता है? जो नेताओं को और मंत्रियों को कमीशन नहीं देते इंजीनियर, उनके घर पे छापामारी होता है। और जो इंजीनियर जो है, अधिकारी जो है कमीशन देता है, उसके घर पे छापामारी ये लोग नहीं करवाते हैं। कहीं ना कहीं इसी कारण बस ये पुल मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करके आते हैं, कल परसों पुल ध्वस्त हो जाता है। बिहार में पुल गिरना जो है एक आम बात हो गई है। पुल गिरना आम बात हो गई है, रोड टूटना आम बात हो गई है। लोग जो है इसको खिलवाड़ समझते हैं, क्योंकि आदी हो गए हम कि कौन सा पुल टूट जाएगा। अगर कोई पुल निर्माण हो रहा है, अगर हम जाते हैं तो जान हथेली पे लेके जाते हैं, क्योंकि नीतीश सरकार का ये पुल है, नीतीश सरकार में पुल बन रहा है, कभी भी एक गिर सकता है। तो यही जो है, मान रहा है कि नहीं? इस बात को मान रहा है, मान रहा है कि नहीं मान रहे हैं? तब निश्चित रूप से यही विकास की रूपरेखा है सरकार। भैया बहुत सारी पार्टी थी, राजद, बीजेपी, जेडीयू, कई पार्टियां थी, लेकिन आपने जनसुराज क्यों चुना? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सही आपने कहा कि बहुत सारी पार्टी है, आएंगे भी, लेकिन भारत के राजनीतिक इतिहास में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी इकलौते ऐसे नेता हैं, महात्मा गांधी के बाद आजाद भारत में पहले नेता। बहुत सारी पार्टी थी, राजद, बीजेपी, जेडीयू, कई पार्टियां थी, लेकिन आपने जनसुराज क्यों चुना? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सही आपने कहा कि बहुत सारी पार्टी है, आएंगे भी, लेकिन भारत के राजनीतिक इतिहास में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी इकलौते ऐसे नेता हैं, महात्मा गांधी के बाद आजाद भारत में पहले नेता ने, जिन्होंने बिहार के हर गली,
हर गांव का विजिट किया है और पैदल यात्रा किया है। दूसरे किसी नेता में अगर हिम्मत है तो पद यात्रा करके दिखा दे, पूरा गली गली बिना किसी गाड़ी पे घूमे हुए। आज हम दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं यही कारण था कि जिन्होंने बिहार की गली में घुमा, समस्या देखा, कहीं ना कहीं बिहार बदलाव की एक लहर जो है उनसे ही आस जगी है, उम्मीद जगी है। इसके लिए जन स्वराज हमने ज्वाइन किया।